गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम 10th क्लास जो चैप्टर 8 हैं इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, आज हम लोग उस चैप्टर को करेंगे। तो देखो ट्रिग्नोमेट्री जो है वो 3 वर्ड से बनी है। ग्रीक वर्ड जो होते हैं, ग्रीक वर्ड में ट्राई का मीनिंग होता है 3, गॉन का मीनिंग होता है साइड्स, और मीट्रॉन, मीट्री में ना या मीट्रॉन, मीट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट, मेजर माना क्या हुआ 3 साइड की मेजरमेंट। और 3 साइड किस में होती है, तो एक ट्रायंगल में होती है माना, वो भी एक राइट एंगल ट्रायंगल को लेंगे हम लोग। ट्राइगोनोमेट्री का यूज़ कहाँ होता है, जैसे मान लीजिए आप कुतुब मीनार को देख रहे हैं और आप इस कुतुब मीनार को देखते हैं। अगर इस कुतुब मीनार की हाइट हमें मेजर करनी है विदाउट मेजरमेंट, है ना, बिना मापे, तो अगर हमें ये पता हो भाई हमारी आइज के साथ कितना एंगल बना है और वो हम उस मीनार से कितनी डिस्टेंस पर खड़े हैं, तो बिना मेजरमेंट के हम लोग इसकी हाइट को बता सकते हैं कि उसकी हाइट कितनी होगी। तो इसका मतलब इस तरह की सिचुएशंस में तो एक तो राइट एंगल ट्रायंगल बनती है, और हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल में ट्राइगोनोमेट्री का यूज करते हैं और हम लोग उससे कोई भी साइड निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए ट्रिग्नोमेट्री का इनमें यूज होता है। इस चैप्टर में हम रेशो, साइड का रेशो किसी राइट एंगल ट्रायंगल के विद देयर रिस्पेक्टिव थीटा, थीटा माने क्या, एंगल, हम लोग उसके बारे में हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे, माना पढ़ेंगे, जिनको हम लोग बोल लेंगे ट्राइगोनोमेट्री रेशोस ऑफ द एंगल्स। माना साइड का जो रेशो बोल लेंगे उसको ट्राइगोनोमेट्री रेशो बोल लेंगे, कोई किसी एंगल के रिस्पेक्ट में हम लोग। जैसे मान लीजिए ये हमने, ये क्या है, ये ग्रीक वर्ड है, इसको बोलते हैं थीटा। हम लोग एंगल को डिनोट करने के लिए इसका थीटा का यूज किया जाता है। और ये जितने भी एंगल्स होंगे सभी के सभी एक्यूट एंगल पे हम लोग ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो निकालेंगे। फिर इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज के बीच में कुछ रिलेशन होगा जिनको हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बोल लेंगे। अब जैसे हम लोग कोई राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं, सपोज करो हमने कोई ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल ली और हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो निकालने विद रिस्पेक्ट टू एंगल ए के रिस्पेक्ट में निकालने हैं। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया हमने, राइट एंगल एट B। तो देखो विद रिस्पेक्ट टू एंगल ए हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो निकालने हैं, तो इस साइड को क्या बोल लेंगे, जो एंगल ए के साथ लगी हुई है इसको बोल लेंगे एडजेसेंट टू एंगल ए। इस साइड को बोल लेंगे साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, और इस साइड को बोल लेंगे अपोजिट साइड, साइड अपोजिट टू एंगल ए। तो हम लोग फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो को इस तरह से डिफाइन करेंगे, फिर जैसे साइन ऑफ एंगल ए, उसको लिखेंगे साइड अपोजिट टू एंगल ए, साइड अपोजिट टू एंगल ए अपॉन, और ये क्या होता है, हाइपोटेन्यूज, है ना, राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज होता है ये, तो डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। अब इसका शॉर्टकट फार्मूला भी हम लोग पढ़ेंगे। पहले हम लोग समझ रहे हैं कि भाई
ये ट्रिग्नोमेट्री रेशो बनते कैसे हैं, तो उसको कैसे लिख, साइड अपोजिट टू एंगल ए क्या है, BC अपॉन AC। अब कोसाइन ऑफ एंगल ए, कोसाइन ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू, अभी क्या, एडजेसेंट टू एंगल ए, साइड एडजेसेंट टू एंगल ए अपॉन फिर हाइपोटेन्यूज। माना इसको क्या लिखा जाएगा, AB अपॉन AC, ये इस तरह से हो जाएगा। अब देखो ये तो हमने बात की है विद रिस्पेक्ट टू एंगल A, अगर विद रिस्पेक्ट टू एंगल C हो जाए तो यही चीजें चेंज हो जाएगी। देखो किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं हम लोग, साइन A के रिस्पेक्ट में। अगर C के रिस्पेक्ट में निकालना हो तो फिर ये एडजेसेंट हो जाएगी, ये अपोजिट हो जाएगी एंगल C के। अभी हम लोग एक ही बात कर रहे हैं, अगर C के रिस्पेक्ट में निकालना हो तो ये अपोजिट होगी और ये एडजेसेंट हो जाएगी। फिर साइड का रेशो चेंज हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू किस एंगल के रिस्पेक्ट में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो निकाल रहे हैं। अगर देखो साइन ऑफ एंगल C निकालना पड़ता तो हम लोग क्या करते, AB अपॉन AC करते फिर, और कोसाइन ऑफ एंगल C निकालना पड़ता तो फिर हम लोग BC अपॉन AC करते, BC अपॉन AC करते। इस तरह से पहले हम लोग देखो 3 एंगल है, 3 साइड है इसकी, तो 6 टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो बनेंगे। 2 हमने ये लिखे हैं, साइन और कोसाइन ऑफ एंगल A। अब तीसरे की बात करते हैं, टेंजेंट ऑफ एंगल A, टेंजेंट ऑफ एंगल A इज इक्वल टू, वो होगा साइड अपोजिट टू एंगल A अपॉन साइड एडजेसेंट टू एंगल A। मीन्स क्या लिखेंगे इसको, साइड अपोजिट टू एंगल A तो क्या हो जाएगा BC और वो हो जाएगा AB। इसको इस तरह से लिखा जाएगा। अब ये था आपके पास थर्ड था ये। अब फोर्थ रेशो क्या होगा, फोर्थ रेशो का नाम जो हम लोग लिखेंगे होगा कोसिकेंट, लिख लेते हैं कोसिकेंट ऑफ एंगल A इज इक्वल टू, वो होता है जो हमने साइन का किया था 1 अपॉन उसका रेसिप्रोकल, माना 1 अपॉन साइन ऑफ एंगल A इज इक्वल टू, अब हमने साइन का क्या निकाला था, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब उसका रेसिप्रोकल क्या होगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन अपोजिट साइड टू एंगल A, ये बन जाएगा। माने इसमें देखो हाइपोटेन्यूज तो क्या हो गया AC राइट एंगल ट्रायंगल में, साइड अपोजिट कौन सी होगी BC, तो इसको इस तरह से लिखेंगे हम लोग। फिर फिफ्थ है सीकेंट ऑफ एंगल A, सीकेंट ऑफ एंगल A इज इक्वल टू 1 अपॉन, जो हमने कोसिकेंट कोसाइन का लिखा था तो कोसाइन ऑफ एंगल A का रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो उसमें क्या लिखा था हमने, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो इसमें क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड एडजेसेंट टू एंगल A। तो हाइपोटेन्यूज तो वही है AC रहेगा, और एडजेसेंट साइड कौन सी हो जाएगी इसके साथ, AB हो जाएगी। और जो सिक्स्थ है आपके पास लास्ट जो है वो है कोटेंजेंट, कोटेंजेंट, कोटेंजेंट ऑफ एंगल A। वो क्या हो जाएगा, जो टेंजेंट का लिखा था उसका रेसिप्रोकल, तो क्या लिखेंगे, टेंजेंट ऑफ एंगल A इज इक्वल टू, टेंजेंट को क्या लिखा था, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो क्या हो जाएगा, एडजेसेंट साइड
एडजेसेंट टू एंगल ए अपॉन अपोजिट टू एंगल ए। तो इसमें एडजेसेंट तो क्या हो जाएगी ए बी और अपोजिट क्या हो जाएगी बी सी। तो इसको इन तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को लिखा जाता है। पूरा देखें, अब इसको समझ में आएगा, मतलब अभी तो शुरुआत है, आगे इसको देखो थोड़ा सा शॉर्टकट में करेंगे, इसकी शॉर्टकट फॉर्म भी हम लोग लिखेंगे। अब देखो हम लोग क्या देखते हैं कि जो हमने फर्स्ट 3 हैं और लास्ट के 3 है एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, ठीक है ना। तो हम लोग देखते हैं, जैसे मान लीजिए फर्स्ट में जो साइन आया था वो आपका BC अपॉन AC था, तो यहाँ इसका जो रेसिप्रोकल है कोसिकेंट है वो क्या बन गया, उसका उल्टा AC अपॉन BC बन गया। इसी तरह से हम लोग देखो लास्ट कोटेंजेंट की बात करते हैं। कोटेंजेंट क्या है, टेंजेंट का रेसिप्रोकल है। तो देखो पहले हम लोग इसके एब्रीवेशन फॉर्म की बात कर लेते। पहले हमने क्या लिखा था, साइन लिखा था। इसकी एब्रीवेशन फॉर्म है, जो मैंने इसको शॉर्टकट में लिखा जाता है उसको साइन लिखा जाता है। फिर जो दूसरा हमने किया था कोसाइन, कोसाइन को हम शॉर्टकट में कोस लिखेंगे। फर्स्ट 3 लेटर लिख रहे हैं हम लोग इनके। और फिर जो थर्ड आपके पास टेंजेंट था। टेंजेंट की जो एब्रीवेशन फॉर्म है वो टेन होता है, TAN। इसी तरह से आपके पास जो फोर्थ है कोसिकेंट, इसकी एब्रीवेशन फॉर्म अगर देखो फर्स्ट 3 लेटर लेते हैं तो ये इससे मैच हो जाएगा, इसलिए इसके फर्स्ट 5 लेटर लेते हैं हम लोग। और फिर उसके बाद है सीकेंट है, तो इसके तो फर्स्ट 3 लेटर ले लेते हैं क्योंकि ये किसी से मैच नहीं होता। उसके बाद है कोटेंजेंट, कोटेंजेंट की एब्रीवेशन फॉर्म जो हो जाएगी कोट हो जाएगी। ये भी किसी से सबके फर्स्ट 3 लेटर है, बस कोसिकेंट को छोड़ के, ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए हमने कहा था कि भाई जो इसका ये एंगल होता है, हम लोग एक ग्रीक लेटर वर्ड जो है थीटा से हमने इसको डिनोट करते हैं। तो अगर जो ये हमारी एब्रीवेशन फॉर्म है, अगर हम लोग इसको विद रिस्पेक्ट टू थीटा निकाल रहे हैं तो उसको इस तरह से लिखा जाएगा। अकेला अगर हमने साइन लिखा है, अकेला साइन लिखा है, इसका कोई मीनिंग नहीं है। अकेले थीटा का भी कोई मीनिंग नहीं है, डिग्री हो सकता है वो, लेकिन अकेला साइन लिखा गया है तो उसका कोई मीनिंग नहीं है। साइन थीटा लिखा गया तो इसका मतलब क्या, उस थीटा के रिस्पेक्ट में हम लोग साइन निकाल रहे हैं। साइन का मतलब क्या है कि वो एक राइट एंगल ट्रायंगल की कौन सी साइड है जो उसका हम लोग रेशो ले रहे हैं, इसका मीनिंग इतना होता है। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि भाई ये साइन थीटा माना साइन और थीटा का प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट भी नहीं होता, ये सिर्फ इसका इतना मीनिंग है कि उस थीटा के रिस्पेक्ट में साइन की वैल्यू में ना ट्रायंगल की जो साइड ली गई उनका रेशो क्या बढ़ता है, इसका सिर्फ इतना मीनिंग है। अलग अलग ये मीनिंगलेस होते हैं। तो हम जैसे बात करते हैं फिर कोट की या टेंजेंट की बात करते हैं। देखो टेंजेंट को हमने क्या लिखा था, टेंजेंट ऑफ एंगल ए, टेंजेंट को हमने क्या लिखा था, BC अपॉन AB लिखा था। क्या लिखा था, BC अपॉन AB। अब देखो BC अपॉन AB को अगर मैं AC से माना न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को AC से डिवाइड कर दूं, माना BC अपॉन AC अपॉन AB अपॉन AC, कोई फर्क नहीं पड़ा, वही सेम वैल्यू है। लेकिन अब हम लोग देखते हैं BC बाय AC है, जो BC बाय AC, ये साइन था ना, साइन BC बाय, अभी देखते हैं ये BC बाय AC, ये क्या था, साइन था आपके पास। तो इसका मतलब इसको तो क्या लिखा जाएगा, साइन लिखा जाएगा, साइन ऑफ एंगल A माना ऐसे। और AB अपॉन AC, AB अपॉन AC वो होगा आपके पास कोसाइन। तो यहाँ क्या आ जाएगा, कोसाइन की एब्रीवेशन फॉर्म क्या है, कोस है, तो उसको इस तरह से लिखा जाएगा। इसका मतलब हमें समझ में आया कि जो टेंजेंट A है
उसको हम लोग साइन बाय कोस की फॉर्म में लिख सकते हैं। और कोट क्या है, इसका रेसिप्रोकल होता है कोट ए, है ना, लिखा था ना 1/टेंजेंट ए, तो इसका रिवर्स हो जाएगा, माना कोस ए क्या हो जाएगा, फिर कोट ए क्या हो जाएगा, कोस बाय साइन हो जाएगा। ये कुछ आइडेंटिटीज है, हमें याद रखनी पड़ेगी। टेंजेंट साइन बाय कोस, कोट कोस बाय साइन। अगर किसी ट्रायंगल की साइड वेरी करती है, साइड वेरी करती मतलब क्या, कम ज्यादा होती है, छोटी बड़ी होती है, एंगल सेम है, तो ट्रिग्नोमेट्री रेशो पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मान लो ये 3-4 की है, ये कुछ है 10-15 की भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर थीटा सेम है तो, ठीक है ना, ट्रिग्नोमेट्री रेशो वही होंगे मतलब, ठीक है ना। अब देखो इसको हम लोग कह रहे थे भाई शॉर्टकट करेंगे, इसको कैसे याद रखना है, अब हम लोग देखते हैं इसको। एक तो हमें 6 के 6 है ना, सीरीज वाइज याद करने पड़ेंगे। पहले कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशो था, साइन थीटा, है ना, थीटा माना कोई भी एंगल है, ए लिख लो चाहे, अभी थीटा से साइन थीटा एब्रीविएशन फॉर्म में लिख रहे हैं। फिर क्या था, कोस थीटा, फिर क्या था, टेंजेंट थीटा, फिर उसके बाद है कोसिकेंट थीटा, कोसेक थीटा बोल देते हैं, फिर सेक थीटा, सीकेंट जिसका एब्रीविएशन फॉर्म सेक थीटा, और लास्ट है कोटेंजेंट थीटा एब्रीविएशन फॉर्म कोट थीटा। एक वर्ड याद रखेंगे, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोले, हरि हरि बोले। अब यहां इनके फर्स्ट लेटर लेंगे, पी बी पी एच एच बी, ठीक है ना, इनके फर्स्ट लेटर है, और यहां लिख लेते हैं पी बी पी, सीरीज में लिखना है इनको, और सीरीज में ये नाम पढ़ा जाना चाहिए। हरि का एच, हरि एच, और बोले का बी। यहां पर पी का मतलब है परपेंडिकुलर, और बी का मतलब है बेस, और एच का मतलब है हाइपोटेन्यूज। तो इससे हमें क्या समझ में आया कि अगर आपके पास P बाई एच होगा, अगर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा, तो आप ट्रिग्नोमेट्री रेशो साइन थीटा लिखोगे, P बाई एच होगा। तो अगर उल्टा हो जाए, देखो ऊपर से नीचे आएंगे तो ऊपर वाला ही लिखेंगे, नीचे से ऊपर जाएंगे, माना अगर हम लोग ये लिखेंगे H अपॉन P, तो नीचे वाला ट्रिग्नोमेट्री रेशो कोसिकेंट थीटा लिखा जाएगा फिर। लेकिन इसमें एक ध्यान देने वाली बात होगी, पहले लिख लेते हैं एक बार, फिर वो भी बताएंगे कि अगर आप इस फार्मूले से या करोगे तो उसमें क्या विशेष तौर पे आपको ध्यान रखना है। तो फिर उसके बाद देखो, अगर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा तो क्या लिखेंगे, कोस थीटा लिखा जाएगा, और एच अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस होगा तो सीकेंट थीटा लिखा जाएगा। फिर लास्ट है परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिखा जाएगा, अगर परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो आप टेंजेंट थीटा लिखोगे, अगर बेस अपॉन परपेंडिकुलर लिखोगे तो कोट थीटा लिखोगे। इसीलिए इसको सीरीज में याद रखना जरूरी है, साइन कोस टेंजेंट कोसिकेंट सीकेंट कोट, ठीक है ना। इस तरह से आप लोग इनके ऊपर लिखोगे, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोले, फिर इनके फर्स्ट लेटर हमने लिखे हैं। इसमें एक विशेष बात का ध्यान रखना होता है आपको कि जहां भी थीटा होगा, कोई राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे, जैसे मान लीजिए आप लोग, अब हमें ये तो पता नहीं होता कि भाई इसमें परपेंडिकुलर कौन सा, अक्सर करके भाई इन जनरल ऐसा होता है कि भाई ये परपेंडिकुलर मिलता है, लेकिन कोई जरूरी थोड़ी होता है ये परपेंडिकुलर ही होगा। हाइपोटेन्यूज तो होता ही है, लॉन्गेस्ट साइड जो है राइट एंगल ट्रायंगल की वो हाइपोटेन्यूज होती है, पर हमारे पास परपेंडिकुलर और बेस की कोई पहचान का कोई तरीका नहीं है। जैसे हमें मान लीजिए अगर ये आपके पास ABC कोई राइट एंगल ट्रायंगल है
और हम लोग इस एंगल के रिस्पेक्ट में ट्रिग्नोमेट्री रेशो निकाल रहे हैं। तो इस बात का ध्यान रखना कि जो ये एंगल होगा, माना थीटा जो होगा, थीटा के साथ हमेशा बेस लगा हुआ होगा, तभी ये आप लोग इस फार्मूले से कर पाएंगे, है ना। पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोले। अदरवाइज तो आप लोग बिना, अगर ये थीटा का बिना ध्यान रखे हुए थीटा के साथ बेस होता है, इसका ध्यान रखे भी वो प्रीवियस जो हमने साइड का रेशो लिया था उससे कर सकते हो। इसमें सिर्फ इस बात का विशेष ध्यान रखना है आपने, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए आप लोग इस ट्रायंगल में साइन थीटा निकालना चाहते हैं, अब फार्मूला तो लिख लोगे, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी एच आ पी बाई एच आ जाएगा। अब इसमें ये बेस हो गया अब, और ये परपेंडिकुलर हो गया, तो परपेंडिकुलर तो क्या होगा, BC हो जाएगा, और बेस क्या, हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा। तो ये इस तरह से अगर हम लोग ये साइन थीटा A के रिस्पेक्ट में निकाला मान लिया हमने, ठीक है। अगर हम लोग C के रिस्पेक्ट में निकालना चाहें, माना साइन C, तो फार्मूला तो यही लिखोगे आप लोग भाई P बाई H। लेकिन इस बात का ध्यान रखना ना, अब थीटा यहाँ चला गया है तो अब ये परपेंडिकुलर नहीं रहा, अब ये क्या बन गया, ये बेस बन गया, और ये बेस नहीं रहा, ये परपेंडिकुलर बन गया, ठीक है ना। जिस थीटा किसके ट्रिग्नोमेट्री रेशो किस थीटा के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं उसके अनुसार ये चेंज होंगे, ठीक है ना। तो परपेंडिकुलर, अब देखो अगर C के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो परपेंडिकुलर AB हो गया, और हाइपोटेन्यूज AC ही रहेगा, वो तो चेंज होना ही नहीं, फिर ये होगा, ठीक है ना, चेंज हो गया फिर उसके अकॉर्डिंग अगर C के रिस्पेक्ट में निकालते हैं हम लोग। अगर हम लोग डायरेक्ट देखो अपने फार्मूले से देखते, सपोज करो A जो हमने स्टार्टिंग में किए थे कि क्या, साइड अपोजिट, साइड अपोजिट क्या, जिस एंगल के रिस्पेक्ट में उसके अपोजिट में साइड कौन सी है, BC है भाई, अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है AC। बिना उनकी पहचान के, बिना फार्मूला लिखे भी हम लोग उसको निकाल सकते हैं। सपोज करो मुझे ये निकालना होता, साइन C निकालना मुझे, अब मैं इस C के अपोजिट साइड देखूं, अब क्या है, AB, और हाइपोटेन्यूज है ही है। देखो ये बिना फार्मूले के ही हम लोग निकाल लिया, ठीक है ना। ये इस तरह से आ गया, आपकी मर्जी है, किसी भी चीज से, किसी भी फार्मूले से आप लोग इनको याद रख सकते। अब देखो हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। देखो अब एक्सरसाइज 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, कहता है इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B, AB 24 सेंटीमीटर, BC 7, डिटरमाइन, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हमें फाइंड आउट करने हैं। तो हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं ABC, राइट एंगल एट B पर राइट एंगल होनी चाहिए, तो ये एंगल B लेंगे। अब AB ऐसे लेना या ऐसे लेना वो मर्जी हमारी है, ये ABC या ABC ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग। अब इसमें देखो AB तो 24 है, 24 सेंटीमीटर है, और BC 7 सेंटीमीटर है। तो फर्स्ट पार्ट जब हम लोग करेंगे, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पहले थर्ड ट्रिग्नोमेट्री रेशो निकाल लेंगे। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC क्या है, AB इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो इन राइट ट्रायंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू अदर टू साइड के स्क्वायर का सम। तो हमें क्या है, AC स्क्वायर चाहिए, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर। तो AB क्या है आपके पास, 24 है तो 24 रख देंगे, BC क्या है आपके पास 7 है तो 7 रख लेंगे। तो ये हो गया 24 में ना 576, और 7 का स्क्वायर 49। तो दोनों को ऐड किया तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 625। तो AC इज इक्वल टू
रूट कर लेंगे इसका 625, माइनस नहीं होगा क्योंकि साइड नेगेटिव नहीं होती, तो इसका स्क्वायर रूट क्या आ गया 25 आ गया। अब तीनों साइड आ गई। देखो हमें फर्स्ट पार्ट में क्या चाहिए, साइन ए, माना एंगल ए के रिस्पेक्ट में हमें निकालना है, तो साइन ए। साइन ए क्या होता है, साइन ए होता है उस एंगल की अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो इसके अपोजिट साइड क्या बी सी और अपॉन ए सी हाइपोटेन्यूज, तो ये बन जाएगा बी सी अपॉन ए सी। तो बी सी तो क्या आया आपके पास, बी सी तो गिवन है 7 सेंटीमीटर है, और ए सी अभी हमने निकाला, और ये ट्रिग्नोमेट्री रेशो है, रेशो की कोई यूनिट नहीं होती, तो ये 7/25 आ गया। फिर हम लोग जो हमने पंडित बद्री प्रसाद वाला फार्मूला किया उससे भी करेंगे, पहले दूसरा पार्ट और चाहिए हमें, कोस ए निकाल लेते हैं। कोस ए, कोस ए, कोस क्या होता है, एडजेसेंट साइड। अब देखो ए के एडजेसेंट साइड कौन सी है, ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूज, एडजेसेंट साइड ए बी और हाइपोटेन्यूज तो सेम है, ए सी ही रहेगा। अब ए बी क्या है, ए बी आपके पास 24 गिवन है, तो अपॉन हाइपोटेन्यूज पर 25। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गए दोनों, ठीक है ना, साइन ए कोस ए निकालना था। अगर हम लोग देखो पंडित बद्री प्रसाद वाले फार्मूले से करते अगर इन्हीं चीजों को, तो देखो फिर कैसे करेंगे, साइन ए इज इक्वल टू क्या होगा, देखो लिख लेते हैं उसको एक बार। क्या करते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोले, यहाँ क्या होता है, इधर होता है, अगर ये लिखेंगे तो साइन होगा, साइन थीटा कोस थीटा टेंजेंट थीटा, सीरीज में लिखना जरूरी है। यहाँ हो जाएगा कोसिकेंट थीटा, यहाँ हो जाएगा सीकेंट थीटा, और इधर हो जाएगा कोट थीटा। अब देखो साइन निकालना है, साइन तो p/h माना परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा, लेकिन इसमें इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि जो हम जिस एंगल के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं उसके साथ बेस लगा होता है, तो इसका मतलब इसके साथ बेस ए बी है। अब ए बी बेस होगा तो परपेंडिकुलर क्या होगा, बी सी होगा। फिर तो इसको क्या लिखेंगे, बी सी अपॉन हाइपोटेन्यूज कभी चेंज नहीं होता, वो ए सी रहेगा। तो बी सी तो क्या है 7 है, और ए सी क्या है अभी निकाला 25, आंसर वही आएगा, थोड़े मेथड का चेंज है बस, है ना। इसी तरह से अगर हमें कोस ए निकालना हो, कोस ए, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज लिखेंगे, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस क्या होगा इस एंगल के एडजेसेंट साइड, ठीक है ना, उसके साथ एंगल, तो क्या हो जाएगा ए बी अपॉन ए सी, ए बी तो क्या है 24 और ए सी क्या है 25, देखो आंसर वही आएंगे, ठीक है ना। इससे थोड़ा इजी पड़ता है, इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है भाई, जो थीटा के साथ है वो बेस होता है, और इसमें हमें डायरेक्ट है भाई अपोजिट साइड कौन सी है, एडजेसेंट साइड कौन सी है। सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। अब इसके सेकंड पार्ट में हमें साइन सी और कोस सी निकालने हैं। क्या निकालनी है, साइन सी और कोस सी। तो साइन सी देखो अब इसके रिस्पेक्ट में निकालना है। अब क्या होगा, साइन निकालना है तो अपोजिट साइड ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज कभी भी चेंज नहीं होगा, यही फार्मूला इसमें वही रहेगा, है ना। एंगल भले ही चेंज हो जाए लेकिन वही है कि इसके अपोजिट साइड देखेंगे हम लोग। तो ए बी की वैल्यू क्या है, ए बी की वैल्यू आपके पास है 24 और ए सी क्या है 25 है, तो ये आपके पास आंसर आ गया। सेकंड पार्ट चल रहा है। फिर क्या चाहिए हमें, कोस सी निकालना है, कोस सी। कोस सी, सी क्या है एडजेसेंट साइड, माना कौन सी है बी सी, सी के एडजेसेंट कौन सी एंगल के बी सी, हाइपोटेन्यूज वही रहेगा। तो बी सी कितनी है 7 और ए सी कितनी है 25, तो ये आपके पास आंसर आ गया। या आप पंडित बद्री प्रसाद वाले से भी कर सकते हो। सेकंड क्वेश्चन है, देखो इसमें कहता है सेकंड क्वेश्चन में कि फिगर 8.13 ये गिवन है
कहते हैं टेंजेंट फाइंड टेंजेंट पी माइनस कोट आर। तो जब इन दोनों की वैल्यू होगी तभी हम लोग इसकी वैल्यू निकाल पाएंगे। तो पहले तो देखो, सबसे पहले हमें ये देखना पड़ता है कि भाई ट्रायंगल की 3 साइड है या नहीं हमारे पास। अब एक साइड अननोन है तो पहले तो पाइथागोरस थ्योरम लगा लें। इन राइट ट्रायंगल पी क्यू आर में बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या लिखेंगे फिर, हाइपोटेन्यूज के पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस में क्यू आर स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम है। पी आर की वैल्यू देखो, पी आर कितना 13 है, पी क्यू 12, क्यू आर हमें फाइंड आउट करना। तो ये हो गया 169, ये 144 प्लस में क्यू आर स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज, तो क्यू आर स्क्वायर देखो ये इधर आके माइनस हो जाएगा, 169 माइनस 144, तो क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कितना बच गया 25। तो क्यू आर क्या आ गया आपके पास, इसका रूट हो जाएगा, तो कितना आया 5 सेंटीमीटर आ गया। अब हमें चाहिए क्या क्या, टेंजेंट पी चाहिए, कोट आर चाहिए। तो टेंजेंट पी या तो पंडित बद्री से करोगे या आप लोग डायरेक्ट भी कर सकते हो। देखो पंडित, अगर हम लोग डायरेक्ट करते हैं तो क्या होगा, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। किसके रिस्पेक्ट में, पी के रिस्पेक्ट में चाहिए, पी के रिस्पेक्ट में। तो इसके अपोजिट तो क्या होगी क्यू आर, और इसके एडजेसेंट हो जाएगी पी क्यू। तो क्यू आर की तो अभी हमने निकाला, क्यू आर 5 है और पी क्यू 12 है। ठीक है, फिर क्या चाहिए, कोट आर चाहिए, कोट आर चाहिए। कोट क्या होगा इसका रेसिप्रोकल होता है। माना क्या है, इसमें तो क्या था अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, उसमें एडजेसेंट अपॉन अपोजिट होगा। तो देखो आर के साथ एडजेसेंट क्या होगी, क्यू आर अपॉन अपोजिट। आर के अपोजिट क्या है, पी क्यू है। तो क्या आ गया 5/12 आ गया। तो क्या निकालना है ना, वो टेंजेंट पी माइनस कोट आर। तो टेंजेंट पी की वैल्यू तो क्या आ गई 5/12, और ये भी क्या आ गया 5/12। सेम से सेम कैंसिल, माना माइनस हो गया तो 0 आंसर आ गया आपके पास। अगर इसी को हम लोग पंडित बद्री प्रसाद से करें तो टेंजेंट पी इज इक्वल टू क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद का एक बार फार्मूला लिख लेते हैं हम लोग। देखो, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोले, यहाँ साइन, यहाँ कोस, यहाँ टेंजेंट होता है, यहाँ टेंजेंट लिख लेते हैं। तो टेंजेंट क्या होगा, P/B है ना, P/B, माना परपेंडिकुलर अपॉन बेस। जो थीटा के साथ होगा वो बेस होगा, तो P के साथ जो एडजेसेंट साइड है वो क्या है, बेस है। तो ये बेस है, तो ये परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर तो क्या हो गया क्यू आर, और बेस क्या हो गया पी क्यू हो जाएगा। ठीक है ना, वही आएगी साइड। तो ये क्या हो गया 5/12 आ गया। इसी तरह से अगर हमें कोट आर निकालना है, कोट इसका क्या होता है, यहाँ कोट होता है नीचे, तो B/P बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस फिर क्या हो गया, देखो यही अभी निकाले थे। अब देखो, अब इसके रिस्पेक्ट में चेंज हो गया आर। अब आर के साथ जो एडजेसेंट साइड है वो बेस हो गया अब, क्योंकि थीटा के साथ क्या है, बेस होता है। तो आर के साथ क्यू आर, और परपेंडिकुलर ये बेस है तो ये परपेंडिकुलर पी क्यू। तो ये भी क्या है 5/12 है। फिर उसी तरह से इसमें रखोगे तो आपके पास आंसर 0 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
क्वेश्चन नंबर थर्ड है। थर्ड में देखो कहते हैं साइन ए इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कोस ए टेंजेंट ए। तो अब हम लोग क्या करते हैं, पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा कर लेते हैं ए बी सी। तो हमने राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा कर ली। तो इसमें देखो अब ये क्या है, ट्रिग्नोमेट्री रेशो है ये, हमें साइड का नहीं पता ये इसकी लेंथ कितनी कितनी होगी। तो इसलिए देखो पहले तो लिखेंगे ना, ड्रा राइट एंगल्ड ट्रायंगल ए बी सी एट बी, माना बी पे राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी ड्रा कर ली। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है, अब साइन ए गिवन है, साइन ए इक्वल टू 3/4। और साइन किसके इक्वल होता है, पंडित बद्री के अनुसार कह लो या फिर हमारे जो डायरेक्ट फार्मूला उससे कर लो। क्या होता है, अपोजिट देखो कौन सा एंगल है, ए के अपोजिट कौन सी है, बी सी। और अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है, ए सी। तो ये होगा, तो यहां से लेट कर लेते। अब ये तो देखो कोई रेशो है, हमें नहीं पता कि भाई वो साइड कितने कितने सेंटीमीटर की है, तो हम लोग इसको कोई कांस्टेंट के साथ लेट करेंगे। तो बीसी को क्या लेट कर लेते हैं, 3K लेट कर लिया, और AC को क्या लेट कर लिया, 4K लेट कर लिया। ठीक है ना। अब इसमें पाइथा को देखो, ये तो AC तो आ गई हमारे पास 4K, और BC आ गया आपके पास 3K। तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा लेते हैं। ठीक है ना, इन राइट ट्रायंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या बन जाएगा, हाइपोटेन्यूज क्या है, AC, अदर टू साइड क्या है, AB एंड BC। ये पाइथागोरस के अनुसार आ गया। AC की वैल्यू 4K², 4K है तो इसका स्क्वायर, AB हमें निकालना है तो AB का स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। BC क्या है, BC की वैल्यू 3K है, तो ये क्या बन गया, 16K² इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस में 9K²। तो ये बन गया आपके पास, इसको इधर ले आएंगे, माना 16K² माइनस 9K² इज इक्वल टू AB²। तो क्या बच गया आपके पास, दिस इंप्लाइज AB² इज इक्वल टू क्या बचेगा, तो 7 बच गया, 7K² बच गया। तो AB क्या आएगा, इसका रूट हो जाएगा, नेगेटिव तो नहीं होगा क्योंकि साइड है, साइड नेगेटिव, तो 7 का तो रूट पॉसिबल नहीं, ऐसे ही रहेगा, K² का क्या हो जाएगा। तो ये हमारे पास तीनों साइड आ गई। क्या क्या पूछ रहा है, कोस ए टेंजेंट ए पूछ रहा है, तो कोस ए निकाल लेते हैं पहले। कोस ए, कोस ए क्या होती है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। ए के साथ एडजेसेंट ए बी है, हाइपोटेन्यूज ए सी है, तो ये क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन ए सी। तो ए बी की वैल्यू तो √7K और ए सी की वैल्यू 4K गिवन है, तो ये कैंसिल हो गया। तो क्या आ गया, √7/4। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। फिर दूसरा है टेंजेंट ए निकालना है। तो टेंजेंट ए क्या है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ए के अपोजिट में देखो BC और एडजेसेंट AB है, तो BC की वैल्यू क्या है, BC की वैल्यू तो गिवन है 3K, और AB की वैल्यू हमने निकाली अभी, √7K, K से फिर K कैंसिल, तो ये क्या आ गया, 3/√7। तो ये दूसरा आंसर आ जाएगा आपके पास।
पंडित बद्री प्रसाद से करें इसको, देखो उसी टाइप से होगा, थोड़ा सा बल्कि मुश्किल ही पड़ता है वो। अगर उसके अनुसार करें तो देखो हमारे पास ये तो आंसर हो गया हमारा। अगर उसके अनुसार करते, क्या गिवन था, साइन ए इज इक्वल टू 3/k, सॉरी 3/4 है ये। तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, जैसे हम लोग साइन को देखते हैं, क्या होता है, साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो या फिर उसी तरह से लेट करेंगे कि जो परपेंडिकुलर हैं वो तो आपके पास 3k हैं, और हाइपोटेन्यूज है जो वो आपके पास 4k हैं। फिर इन पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो फिर क्या निकल जाएगा, जैसे अभी ट्रायंगल में लगाया, बेस आपके पास जो है वही आएगा, बेस आएगा तो वही ना √7k ही आ जाएगा, जैसे इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये निकाला था। फिर उसके बाद क्या चाहिए, अब जैसे मान लीजिए फिर हमें चाहिएगा कोस ए, चाहिए हमें कोस ए तो वो क्या होता है, कोस ए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। अब इसमें बेस देखो, बेस क्या है, √7k, हाइपोटेन्यूज क्या है 4k, ये इससे कैंसिल हो गया तो क्या आ जाएगा, √7/4। आंसर तो वही आएगा, ठीक है ना, आंसर तो वही आएगा। लेकिन इसमें भी आपको करना तो उतना ही प्रोसीजर है, लेकिन इसमें कंफ्यूज होने का वो रहता है कि भाई पंडित बद्री प्रसाद से ना करना चाहे, जो आपको इजी लगे वो आप मेरे को बता देना, कमेंट बॉक्स में आप लिख देना कि आपको किस मेथड से करना है, तब हम लोग आगे करेंगे, ठीक है। अच्छा।